नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। इस आज की प्रमुख हलचल 29 जून को जिला कांग्रेस मुख्यालय जवाहर भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार की सय पर शिक्षा माफियाओं द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे घोटालों, प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले और पेपर लीक घोटालों के विरोध में प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के लिए 1 जुलाई को जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्टर परिसर के सामने बीतिका भवन में धरना प्रदर्शन करेगी और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। आगे श्री सिंह ने कहा कि नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला गया, यह योग्य प्रतिभाओं का सामूहिक संहार है। इसे माफ नहीं किया जा सकता है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद सत्ता बीजेपी की आई है और शासन चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन हुए और आप लोग धरना प्रदर्शन और सड़कों पे उतर आए हैं। 1 जुलाई को आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, ऐसा क्यों है? आप सत्ता पक्ष को मौका क्यों नहीं देना चाहते, क्या वजह है? देखिए, पिछले 20 साल से 15 महीने छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। केंद्र में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए मध्य प्रदेश में। आप देखिए, व्यापम जैसा घोटाला जो देश के इतिहास में हमें लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला है, और आज तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी उस मामले में नहीं हुई है। मेरा कथन इतना है इस मामले में कि लगातार यदि सत्ता में वो बैठ रहे हैं और वही संरक्षण दे रहे हैं आरोपियों को, तो कैसे गिरफ्तारी होगी और कैसे कार्रवाई होगी? आपने देखा कि नर्सिंग घोटाला, नीट का भी आपने पेपर देखा, लीक हो गए। आप देखिए कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, हमारे भी बच्चे पढ़ते होंगे, जो दिन रात मेहनत करके और प्रयास कर रहा है, वो बाहर हो रहा है। और पैसे वाले, साठ गांठ वाले जो इनसे मिले हुए हैं, इनसे वो पेपर के माध्यम से उनका नंबर अधिक आ रहा है। और तो और, जब राहुल गांधी जी सदन के अंदर नीट मामले में आवाज़ उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आपने देखा कि उनका माइक साउंड बंद कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? विपक्ष को आप मौका नहीं दे रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 10 साल विपक्ष लोकसभा में नहीं था, मनमानी कर रहे थे। लेकिन आप इस समय की तस्वीर देखिए लोकसभा की, कि जब विपक्ष यदि धारदार है तो सत्ता पक्ष को कैसे झुकना पड़ता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, यही नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में, आज तक के इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी का नाम आया तो उन्होंने कहा कौन राहुल, और आज वही नरेंद्र मोदी जी लोकसभा स्पीकर के सामने राहुल गांधी का परिचय कराते हुए देखे गए हैं। तो समय परिवर्तन होने में देर नहीं लगता है। अन्याय जो करेगा उसको सजा मिलने में थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन वो बरी नहीं हो सकता है, वो सजा से भाग नहीं सकता है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कहते हैं कि अभी चुनाव हुआ है, अरे चुनाव तो ठीक है, अभी हुआ है, लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार हम करने देंगे? आप जिला मुख्यालय में देखिए कि आप ऐसा कौन सा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इस समय तो सबसे ज्यादा आरएस वाला मुद्दा उठा है। आप देखिएगा, विधानसभा चालू हो जाने दीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आपके शहर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपके जिले में हुआ है। कुछ और समस्याएं हैं। राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया था कि जो स्कूल है वो छात्रों का शोषण, अभिभावकों का शोषण न करे, मनमानी फीस न वसूले। उसकी जानकारी प्राइवेट विद्यालयों से, स्कूलों से मंगाई गई थी, लेकिन एक भी विद्यालय, स्कूल जानकारी देने से बच रहा है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। इस पे क्या कहेंगे? क्या अभिभावक और छात्र ऐसे ही लुटते रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी कैबिनेट, जो कैबिनेट में बैठे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ समय का मैं उदाहरण दूंगा। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और वो क्रियान्वयन नहीं होता है। आपने देखा कि इसके पहले भी प्राइवेट विद्यालयों की फीस की बात हुई थी, लेकिन लगातार फीस प्राइवेट विद्यालय वालों ने बढ़ाई। इसके पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रेत
मामले में कहा था कि पंचायतों को मुफ्त में रेत दी जाएगी, लेकिन कितने पंचायतों को मुफ्त में रेत दी गई? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना और सत्ता में बने रह के भ्रष्टाचार करने के लिए अपने नुमाइंदों को अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठा देना और जनता से वसूली करके शोषण करके अपनी तिजोरी भरने का काम हो रहा है। किसान संजय गांधी कॉलेज एवं कन्या महाविद्यालय के सामने मुख्य द्वार के सामने रखे अवैध रूप से घूमते ठेलों का अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कॉलेज की भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए छात्र नेता शिवम शुक्ला ने सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, कलेक्टर, सीधी एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को 6 माह से ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। शिवम शुक्ला ने बताया कि हम लोगों की अतिक्रमण को लेकर वर्षों से लड़ाई जारी थी। आज कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण मुक्त होते देख कॉलेज के छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की है। असामाजिक तत्वों द्वारा गोमती ठेले पर बैठकर छात्र छात्राओं को अभद्र टिप्पणी करते थे, जिसमें डर का वातावरण बना रहता था। छात्र नेताओं द्वारा लगातार की जा रही शिकायत के मध्य नजर 29 जून को राजस्व, पुलिस और नगरीय प्रशासन के संयुक्त दल ने कॉलेज परिसर के आसपास से अतिक्रमण की हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद सांची दूध पार्लर की दुकान नहीं हटाए जाने पर हंगामा भी मचा। इसके बाद उक्त दुकान पर भी कार्यवाही की गई। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही से जहां अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं छात्र छात्राएं भी काफी राहत महसूस कर रही हैं। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशन में सीमांकन के लंबित मामलों के निराकरण के लिए जिले में सीमांकन का विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के तहत जिले में 1050 सीमांकन किए गए। अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार द्वारा अभियान की सतत निगरानी की गई तथा मौके पर जाकर सीमांकन का अवलोकन भी किया गया। विशेष अभियान के तहत तहसील गोपत बनास में 299, चुराट में 153, रामपुर नैकिन में 202, बहरी में 103, सिहावन में 101, मझौली में 109, मड़वास में 41 एवं कुसमी में 42 सीमांकन किए गए। विशेष अभियान के लिए तहसीलवार, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के 119 संयुक्त दल गठित किए गए थे। तहसील गोपत बनास में 28, चुरहट में 12, रामपुर नैकिन में 17, बहरी में 23, सिहावल में 16, मझौली में 8, मड़वास में 5 एवं कुसमी में 10 दलों द्वारा सीमांकन किया गया। अपर कलेक्टर राजेश शाही ने बताया कि अभियान के दौरान सीमांकन के अधिकतम प्रकरणों के प्रयास किए गए। सभी दलों द्वारा सुबह से ही सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया गया था। लंबित प्रकरणों के निराकरण से जिले के राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति में सुधार होगा। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए इसी प्रकार के प्रयास सतत रूप से जारी रहेंगे। अपर कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी दल सीमांकन संबंधी अपनी रिपोर्ट समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे तथा पीठासीन अधिकारी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्य व्यवसायी ने जानकारी देकर बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वरोजगार योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति राज्य सहकारी वित्त एवं भोपाल निगम भोपाल के द्वारा जिले को लक्ष्य पूर्ति किए जाने हेतु पत्र जारी किया है। दिनांक 25/6/2024 को डीएलसीसी की बैठक में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि स्वरोजगार योजना में प्राप्त लक्ष्य रूप स्वीकृत ऋण वितरण किए जाने हेतु योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है। वह लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों का संबंधित बैंकों में आवेदन कराकर स्वीकृत व वितरण का कार्य 100% किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अनुसूचित जाति हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहते हैं वह समस्त पोर्टल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जिले के किसी भी कियोस्क सेंटर से स्वरोजगार हेतु आवेदन किया जा सकता है। रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि कैंप कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जन सुनवाई कर मौके पर शिकायतकर्ता का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सड़क आदि से संबंधित आई। जन सुनवाई में आम जनमानस की मुख्यतया भूमि विवाद, सड़क अतिक्रमण, राशन कार्ड, ब्याज पर धनराशि देने आदि की समस्याओं का आयुक्त ने मौके पर समाधान किया। काफी समय से लंबित भूमि विवाद की समस्याओं का समाधान होने व धनराशि वापस मिलने पर लोगों द्वारा आयुक्त का आभार व्यक्त किया। आयुक्त द्वारा जन सुनवाई में अधिकांश शिकायतों का विभागीय अधिकारी व शिकायतकर्ता के साथ वार्ता कर निस्तारण किया।
और अपे से प्रादेशिक हलचल। उमा भारती बोली, हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, अहंकार न पाले। शिवपुरी में कहा, जरूरी नहीं जिसने वोट नहीं दिया वह राम भक्त नहीं। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। भोपाल में समेत कई जिलों में तेज बारिश। सतना में कार पर पलटा लोहे के सरिया से भरा ट्रक, 3 लोगों की हुई मौत। और प्रभात झा को दिल्ली एयरलिफ्ट किया। 2 दिन से भोपाल में भर्ती थे सीएम। डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल मिलने पहुंचे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। केसी त्यागी बोले, बिहार को विशेष दर्जा, आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रहेगी। जिनपिंग ने की भारत के पंचशील सिद्धांत की तारीफ। बोले, दुनिया में शांति कायम करने के लिए ये जरूरी। और न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए, कहा सीएम ममता बनर्जी ने। तो ऐतिहासिक प्रमुख हलचल। नमस्कार।